जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। साथियों, हमारे दोस्तों ने कहा था कि कुछ सामान्य अध्ययन का भी प्रश्न होनी चाहिए, तो चलिए आज मैं भारत का भूगोल द जियोग्राफी ऑफ इंडिया से कुछ सवाल लेकर के आया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय कम है। हम लोग को 29/6/2024 को परीक्षा में अपेयर होना है। आज 27 तारीख है, तो चलिए एक दिन और बचा हुआ है, करीब 5-7 वीडियो और मैं डालूंगा, उसके बाद हम लोग परीक्षा में चले जाएंगे। तो चलिए ये भारत का भूगोल से जो कुछ संबंधित क्वेश्चन है उसे मैं ले लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, भारत जो है सो ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी, इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और सबसे मध्य में जो रेखा पृथ्वी से गुजरती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और ये यहाँ से 30 डिग्री पर जो रेखा जाती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क ये 0 डिग्री पर है और ये 30 डिग्री पर है, और दक्षिण में ये उत्तर में है ना, और ये दक्षिण में जो 30 डिग्री पे है उसे कहते हैं मकर रेखा। तो साथियों एक चीज जान लीजिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में, ये आधा को क्या कहते हैं, गोलार्ध, तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है ना, ये भारत है उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से। और यहाँ से जो मध्य में जो रेखा गुजर रही है कर्क रेखा, और ये रेखा झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए इधर त्रिपुरा होती है, मिजोरम से 8 राज्यों से गुजरती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और भारत के इस ओर अरब सागर है, देखिए भारत के इस ओर अरब सागर है, इधर तो आप जान ही रहे हैं श्रीलंका है यहाँ पे, और यहाँ हिंद महासागर है ना। भारत का बड़ा चित्र जरा लेकर के हम लोग समझ लेते हैं भारत का स्थिति। देखिए ये तो गुजरात है ना, थोड़ा सा चित्र उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी काल्पनिक रूप से बना लेते हैं। ये हिंद महासागर है, और यहाँ कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे बीच में है इंदिरा पॉइंट। और ये लक्षद्वीप यहाँ है अरब सागर में, ये अरब सागर है ना, अरब सागर, ये आपका हो गया हिंद महासागर। और यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका इस जगह पे है ना, इस जगह पे। और कन्याकुमारी दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है, और इसे 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और ये पूर्व से पश्चिम हो गई है ये चौड़ाई, और ये लंबाई उत्तर से दक्षिण, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। साथियों पहला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। अभी तुरंत देखे थे। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। देखिए ऐसे जैसे है ना, ऐसे जो है ये आप जो भारत का मानचित्र बनाएंगे तो देखिए नहीं लग रहा है ऐसा, ऐसे घुमा के, अर्थात 4 कोण लग रहा है ना, इसलिए चतुष्कोणीय। चलिए चतुष्कोणीय। अगला कह रहा है, भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। अभी तुरंत देखे थे, भारत के मध्य से गुजरने वाली, और ये कर्क रेखा झारखंड यहीं रांची से गुजरती है, जो बिहार के बगल में, हम बिहार से हैं, झारखंड रांची से गुजरती है। उसके बाद झारखंड के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, ये आपका जो है सो पश्चिम बंगाल से होते हुए, ये पश्चिम बंगाल शायद नहीं है, तो अब देख लीजिएगा 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए तो करके दिखाइए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का था, उसे क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड इसको कहा जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत की उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री अक्षांश। देखिए ये जो है पृथ्वी ना, पृथ्वी के ये भूमध्य रेखा से, इसे ही अक्षांश कहते हैं, ये गोलाकार। लेकिन ये अगर ध्रुव से होकर के जो ये वृत्ताकार जो रेखाएं जाती है ध्रुव से होकर के, उसे कहते हैं देशांतर। तो कितने पर हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए और सवाल को देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है, भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, तो ये देखिए भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक जो हो रही थी, अभी जिसकी चर्चा हम किए थे, देखिए यही है, पूर्व से पश्चिम ये हो गया, तो ये कितना है 2933। और ये उत्तर से दक्षिणी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी ये हो गया उत्तर से दक्षिण, तो ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, है ना, लंबाई दोनों कर सकते हैं। तो ये कितना है 3214, ये उत्तर से दक्षिण हो गया 3214 किलोमीटर। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए
भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जरा सा गौर कीजिए, भारत जो है आपका ना, ठीक है, इसी करके भारत है। तो यहाँ से देखिए, ये अरब सागर है, इधर तो हिंद महासागर है, इधर भी हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पानी है, इधर और इधर भी पानी है, और इधर से ये स्थलीय भाग हो गया, ये पूरा है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर फिर नेपाल, भूटान, ये सबसे जो क्षेत्र मिलते हैं, सेवन सिस्टर्स, ये सब पश्चिम बंगाल तक, ये सारा आपका जो है सो स्थलीय मार्ग है। तो स्थलीय मार्ग और ये समुद्री मार्ग हो गया। तो स्थलीय मार्ग कितना है? स्थलीय मार्ग है 15,200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा द्वीप सहित मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप सहित की लंबाई कितनी है? 7516 मतलब 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। जैसा गौर कीजिए, संविधान के बारे में आइएगा तो भारत का जो संविधान लिखा हुआ 1,46,383 शब्द में, 383 शब्द में लिखा हुआ। उसी तरह भारत का क्षेत्रफल भी याद कर लीजिए, है ना, 1,46,383 है, और यहाँ 32,87,263 है। दोनों को कंपेरिजन में याद करके रखिए। हालांकि मेरी जो अमेरिका है उसका जो संविधान है ये है 4,543 शब्द, शायद देख लीजिएगा, इतने शब्द, बहुत छोटी ये संविधान, इसमें बहुत सारा बहुत छोटा शब्द लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए संविधान जो है, संविधान चैप्टर में जब आएंगे उसमें चर्चा करेंगे। 1,46,383 शब्द हैं इसमें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2,87,263 किलोमीटर भारत की क्षेत्रफल है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा रूस है, सबसे एक नंबर पर रूस है। भारत में कुल कितने राज्य व कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं, 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। देखिए 7 पहले था, लेकिन प्लस में अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख, 2 केंद्रशासित प्रदेश और बढ़ गया, तो 7 2 9 हो गया। 29 राज्य था तो उसमें जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो खत्म हो गया, और ये 2, तो 29 में से 28 बचा, ये 2 केंद्रशासित प्रदेश बन गया, तो ये केंद्रशासित प्रदेश में 2 बढ़ गया। इसलिए पहले था 29 राज्य 7 केंद्रशासित प्रदेश, लेकिन अब क्या हो गया, 28 राज्य 9 केंद्रशासित प्रदेश, यही सही है, इसको याद कर लीजिए। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए गौर करने वाली बात है, लग रहा है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? लग रहा है हम लोगों को कि पाकिस्तान के साथ लगता होगा, कभी लगता है चीन के साथ लगता होगा, तिब्बत के साथ लगता होगा, लेकिन नहीं, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की ऊपरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी है हिमालय। भारत की ऊपरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी है हिमालय। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज जहाँ हिमालय पहाड़ है वहाँ किस नाम का एक उथला समुद्र था? जहाँ हिमालय पहाड़ है वहाँ टिथिस नाम का एक समुद्र था। भूवैज्ञानिक ये पता किए हैं कि जिस जगह पे अभी हिमालय पहाड़ है वहाँ पे कभी टिथिस नाम का एक समुद्र था। चलिए, टिथिस नाम का एक समुद्र, बहुत अच्छी सवाल है। भारत की समुद्र तटीय मैदान का विस्तार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? भारत के समुद्र तटीय मैदान का विस्तार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? पूर्वी व पश्चिमी घाट, पूर्वी व पश्चिमी घाट। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। भारत की प्रथल जल विद्युत परियोजना है ना, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, हमको लग रहा है प्रथम होगा यहाँ पर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम, स्थापना 1902 ईस्वी में। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जो कहाँ है? कर्नाटक में, कावेरी नदी पर है। इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। भारत में मानव निर्मित कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। भारत में मानव निर्मित कृत्रिम सबसे बड़ी झील है भाखड़ा नांगल गोविंद सागर झील, भाखड़ा नांगल गोविंद सागर झील। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को क्या कहा जाता है? चलिए, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उस मुहाने को क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख या एस्चुअरी, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव
जब मुहाने पर होता है तो निर्माण करता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है, देखिए नदी आ रही है, यहाँ पे जितना भी लाई तो इस तरह से मिट्टी जब जमा हो जाता है इसी को कहते हैं डेल्टा, और यहाँ गड्ढा हो जाता है, यहाँ चारों तरफ मिट्टी जमा हो गई, यहाँ डेल्टा। भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। देखिए न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए बंगाल की खाड़ी के ही बगल में कहिए हिंद महासागर तरफ जो है सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान और निकोबार अलग होता है, अंडमान और निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान और निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान और निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी। ये क्वेश्चन बार बार आते ही रहता है। भारत में किस दर्रे से होकर आर्यों ने प्रवेश किया था? भारत में किस दर्रे से होकर आर्यों ने प्रवेश किया था? खैबर दर्रा। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल निर्मित। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल निर्मित। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो जानबे करते हैं लक्षद्वीप जो आपका है, लक्षद्वीप जो है साथियों, है ना, जैसे भारत को हम ले रहे हैं, यहाँ श्रीलंका है और लक्षद्वीप यहाँ है ना, लक्षद्वीप। तो ये किस में है? अरब सागर में। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ अरब सागर में। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। चलिए साथियों, अगर पहली बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नई वीडियो के साथ पुनः हम आपसे मिलते हैं, ये आशा करते हुए कि कम समय में भी हम गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं। हम सब कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए नए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और फिर नया वीडियो में जीएस का ही लेकर के आ रहा हूँ, इसी भारत के भूगोल का अगला पार्ट। तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।